और लोग के आशा है और विश्वास भी है कि काम करेगी और करती हैं। आज विधायक रहे ना रहे, हम सबके दुख सुख में जाते हैं। जिसे परिवर्तन बिहार मांग रहा है, परिवर्तन तेजस्वी जी को मांग रहा है, तो आने वाले समय में हमने तो ठान लिए हैं कि जो काम करने वाला है पार्टी, तो हम ज़्यादा सोच रहे हैं तेजस्वी जी को साथ दे कि जनता समाज को सेवा, देश के राष्ट्र के सेवा करना है, समाज को सेवा करना है और सुंदर बिहार बनाना है। इसके लिए मैं तो हम सोच लिए। हमारी यही एक खूबी है कि हम हर दुख सुख में अपने साथ गरीबों के साथ रहते थे। हमको ये भी कहा जाता था कि गरीब के साथ हमेशा रहती है, गरीबों के झोपड़ी में जाती थी। और 10 बरस से जो भी हम काम अधूरा छोड़े हैं अभी तक हुआ नहीं है, और जो भी काम है मर करने के लिए अब जब हम जीत जाते हैं तो मेरे से छूटा हुआ है काम वह पूरा करेंगे, क्योंकि जो भी विधायक थे आज तक विधायक ने दोबारा काम नहीं किया। मतलब कि आप 2005 में जब विधायक थी वहाँ की, तो उसके बाद जब आप विधायक अब सिटिंग सीट पे नहीं है तो कोई काम नहीं हुआ। जो लास्ट काम आपने किया था उसके बाद कोई विकास ही नहीं हुआ। नहीं, अभी कोई ऐसा विकास नहीं हुआ। अब यही है कि मैं आरजेडी से चुनाव लड़ने के लिए हमने तैयार हैं। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। चुनाव आयोग तैयारी में जुट चुका है और ऐसे में जो भावी उम्मीदवार हैं वो भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। लेकिन एक नाम आरा के बरहरा विधानसभा क्षेत्र से सुनाई दे रहा है, वो है आशा देवी का। आशा देवी पूर्व विधायिका रह चुकी हैं और अब भावी उम्मीदवार भी बनने जा रही हैं। लेकिन इनकी नाम की चर्चा अभी से नहीं बल्कि सालों से हो रही है। इन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर ऐसा इनमें क्या है कि ये विधायक वहाँ की रहें या ना रहें, वहाँ के लोग इनकी खूब चर्चा करते हैं, खूब तारीफ करते हैं और यूँ कहें कि वो चाहते हैं कि अभी फिर से ये विधायक बन जाएं और अभी जो विधायक वहाँ के हैं उनको कम इनको ज़्यादा अपनी विधायिका वो मानते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। तो जैसा कि हमने अपने इंट्रो में ही बताया कि विधायक कोई और है लेकिन चर्चा आपकी होती है, कुछ भी लोगों को परेशानी होती है तो नाम आशा देवी का याद आता है। क्यों लगता है ऐसा, क्या खासियत आप में लोग वहाँ के देखते हैं? जी, जब से मैं विधायक बनी और उसे सेवा के भावना भी रखी, विकास के लिए तत्पर रही, काम करने के लिए। और मेरा ही पूर्वजे ने जो कि शाहाबाद की विकास के चर्चा करते थे और उनके मन में था कि कैसे शाहाबाद की विकास करे, तो विकास किए थे। उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हमने चलने को काम कर रहे हैं। जब 2005 में मैंने विधायक बनी तो लोगों ने बहुत श्रद्धापूर्वक हमको जिताए और महिला और जो गरीब गुरबा है, किसान मजदूर, सब ने हमको पूरा विकास किया। अच्छा, जब क्षेत्र में हम गए तो वहाँ के कुछ लोगों से जब हमने पूछा कि यहाँ का विधायक कौन है तो वो कंफ्यूज हो गए। कोई जो अभी वर्तमान विधायक हैं राघवेंद्र जी, उनका नाम ले रहा था, लेकिन जो महिलाएं थी खासकर वो कंफ्यूज थी कि कौन है विधायक, और ज़्यादातर महिलाएं आपका नाम ले रही थी। तो क्या है वजह? क्या अभी जो वहाँ पे विधायक है वो महिलाओं तक नहीं पहुँच पाए हैं, या फिर आशा देवी की छवि ही ऐसी है कि वो विधायक रहे या ना रहे, चर्चा उनकी होती है? ये बात रही कि वे तो जनता के बीच में रहते नहीं, हवा हवाई उनके अपने फादर के थी पर है। हमारी यही एक खूबी है कि हम हर दुख सुख में अपने साथ गरीबों के साथ रहते थे। हमको ये भी कहा जाता था कि गरीब के साथ हमेशा रहती है, गरीबों के झोपड़ी में जाती थी और गरीबों के दुख सुख में हम शामिल रहते। इसलिए सब लोग और लोग के आशा है और विश्वास भी है कि काम करेगी और करती हैं। आज विधायक रहे ना रहे, हम सबके दुख सुख में जाते हैं। अच्छा, गांव में कहा जाता है कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती, महिलाओं को जो परेशानी होती है वो नहीं बताती। जब आप जाती हैं अपने क्षेत्र में तो क्या आपको लगता है कि ऐसी दिक्कतें होती हैं, लेकिन आपसे क्या महिलाएं बात करने आती हैं, बोलती हैं?
और बात करती है, और उनकी समस्या जो हॉस्पिटल की काम है तो वे आशा देवी की याद करती है, और उनके बच्चे होते हैं तो छठियार के लिए याद करती है, और उनकी जो भी है बच्चे लोग का, लड़की लोग का, स्कूल के, कॉलेज का, तो हमने ये सब लोग मदद करते हैं। अच्छा, तो इस बार की कैसी तैयारी है? देखिए, चुनाव की तैयारी सब कर रहे हैं, वहाँ पर भी कई सारे नाम वहाँ से सामने आ रहे हैं। ऐसे में आशा देवी की क्या तैयारी है इस चुनाव में? तैयारी क्या करना है मेरे तो हर साल, हर महीने, हर रोज तैयारी रहता है। मतलब हर रोज मिलती हैं? रोज मिलते हैं, और दुख सुख आज जो भी कमी है अभी हमारे से छूट गए हैं, अब पूरा नहीं कर पाए। आज हमारा भी 10 बरस 15 बरस हो गया, और 10 बरस से जो भी हम काम अधूरा छोड़े हैं अभी तक हुआ नहीं है, और जो भी काम है मर करने के लिए अब जो हम जीत जाते हैं तो मेरे से छूटा हुआ है काम वह पूरा करेंगे, क्योंकि जो भी विधायक थे आज तक विधायक ने दोबारा काम नहीं किए। मतलब कि आप 2005 में जब विधायक थी वहाँ की, तो उसके बाद जब आप विधायक अब सिटिंग सीट पे नहीं है तो कोई काम नहीं हुआ? जो लास्ट काम आपने किया था उसके बाद कोई विकास ही नहीं हुआ? नहीं, अभी कोई ऐसा विकास नहीं हुआ। अभी जो कुछ है अब बताए क्या, वो तो पता चल जाएगा। तो वहाँ के लोग से, जैसा कि आप कह रही हैं कि महिलाओं से, वहाँ के लोगों से आप हर रोज़ मिलती हैं, हमेशा कार्यक्रम होता है, तो क्या वहाँ के लोग नहीं बताते कि ये सब काम नहीं हुआ, हम गए विधायक जी से बोले, वो क्या बोले? तो वहाँ तो खुदे देख लेते हैं, हम खुदे देख लेते हैं, और वहाँ भी काम नहीं हुआ है। तो हमने ये लोग बोलते हैं, वो लोग विधायक सुनने वाले नहीं हैं। आजकल के विधायक सुनने वाले नहीं हैं, और न ही उनकी सोच थी, ना सुनने की आदत थी, ना उनको विकास करने की आदत थी। वो वैसे अपने बाबूजी के छवि पर विधायक बन जाते थे, और उनमें कोई खूबी नहीं था, और आज के डेट में एक भी विकास नहीं हुआ। 2010 के बाद में हमको नहीं लग रहा है कि कोई काम हुआ है। मतलब आपने खूब काम किया अपने क्षेत्र के लिए, और अभी आप विधायक नहीं हैं, बावजूद इसके आप जाती हैं, हर रोज़ मिलती हैं। अच्छा, ऐसे में एक सवाल है कि 2005 में तो जदयू से आप चुनाव लड़ी, जीती भी, ऐसे में इस बार का झुकाव क्या है? फिलहाल अगर बिहार की राजनीति पर गौर फरमाएं तो कौन सी पार्टी आपको पसंद आ रही है? कौन सा नेता, या फिर साफ शब्दों में कहें तो नीतीश या फिर तेजस्वी? हमारा ये सोच हमेशा विकास की होती, काम करने की है, कैसे बिहार आगे विकसित हो। उसमें हमें महिला बाल विकास के चेयरमैन थे, और पूरा में बिहार घूमी हूँ, और समस्या जो देख रहे हैं, और 5 से लेके 10 तक बहुत अच्छा रहा नीतीश जी का कार्यकाल, बहुत अच्छा रहा। अब ये कारण थोड़ा उनका अब तबीयत ना खराब होने से क्या मैंने थोड़ा सा कमी उनमें आया है। अब बिहार की जनता की आवाज़ है, हमने घूमते हैं, ये नहीं कि खाली बढ़ारे में घूमते हैं, हम तो जहाँ भी जाते हैं, ससाराम हो कहीं भी जाते हैं, मैंने बिहार में कहीं कहीं ना सब जगह भी जाते ही हैं, तो ये देखते हैं कि आवाज़ है आज के डेट में नौजवानों का, और सब लोग का यही आवाज़ है कि नीतीश जी के कार्यकाल बहुत अच्छा था, अब युवा को मौका दिया जाए, और आवाज़ है लग रहा है, और कि तेजस्वी जी के पूरा बिहार एकदम हुकार पा रहा है। सवाल हमने आपसे पूछा कि आपको कौन सा नेता, कौन सी पार्टी है, आपने बात घुमा दिया, लेकिन चलिए आपने ये भी कहा कि बिहार की जनता जो कह रही है, जैसा कि आप हमेशा जनता के बीच में रहती हैं, और जनता क्या चाहती है नेताओं को ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपने जनता की आवाज़ बताई कि वो अब चाह रहे हैं कि युवा को मौका दिया जाए, तेजस्वी को मौका दिया जाए। फिर भी हमारा वही है कि जहाँ विकास हो, जहाँ विकसित बिहार हो, सुंदर बिहार बनने का जो भी जिसका सोच है, जिसका परिवर्तन बिहार मांग रहा है, परिवर्तन तेजस्वी जी को मांग रहा है, तो आने वाले समय में हमने तो ठान लिए हैं कि जो काम करने वाला है पार्टी, तो हम ज़्यादा सोच रहे हैं कि तेजस्वी जी को साथ दे, और तेजस्वी जी को साथ दे युवा के बल पर, युवा के बल पर, महिलाओं के बल पर। हमने ये सुनते हैं तो सोचते हैं कि हाँ आगे बिहार बनाया जाए, एक यूनिक बिहार बनाया जाए, एक युवाओं के हाथ में दिया जाए कि जागी रोजगार मिले, और अच्छे सोच हो, परिवर्तन नए तरीका से बिहार हो। और तो हमारा यही है कि मैं
आरजेडी से चुनाव लड़ने के लिए हमने तैयार हैं। अच्छा, कोई और पार्टी ऑफर दे तो? क्योंकि मतलब आपके क्षेत्र में आशा देवी का नाम बरहरा क्षेत्र में हर लोग लेता है, तो क्या कोई पार्टी और कोई ऑफर कर दे, या फिर राघवेंद्र प्रताप सिंह ही बोले कि सुनिए चुनाव मत लड़िए, ऐसा कोई बात? नहीं, ऐसे तो भाई साहब तो मेरे से नहीं अति करेंगे, भाई साहब तो मेरे से हरकते हैं, लेकिन जहाँ आपसे हड़कते हैं? हरकते हैं। और ऐसे ही सोचते हैं कि बोलते हैं कि उनका तो समाज सेवा करने की आदत नहीं थी, अपने ठाट बीट से अपने राज में रहते थे और बोलते थे कि यही सबको मन बहका दी। अच्छा, मतलब आप समाज सेवा करके लोगों का मन बहका दें? हाँ, उनका क्या नाम था कि मन बहका दी, नहीं तो हम टाट। हाँ जी जी। और ये महिला होकर सबके छोटे छोटे घर में जाती है, वो कई बार हमसे बोले कि भाई साहब आपके आदत जो है जो करिए, हमारा आदत तब बिहार को सुंदर बनाना है। तो हमने जो आज के डेट में मुख्यमंत्री जो बनेगा, अच्छा सुंदर बिहार बनाएगा, बेरोजगारों के रोजगार देगा, महिलाओं के मान सम्मानित करेगा, और आज के डेट में युवा ही दे सकता है। इसलिए कोई ऑफर आने की या ना ऑफर आने की बात नहीं है। मैंने सोच लिया है कि मैं कभी भी मैंने कि विधायक बनूं, एमपी बनूं नहीं, मेरा ये मन में मैं ठाने के अपने पूर्वजों से सीखे हैं, पूर्वजों से सीखे कि जनता समाज को सेवा, देश के राष्ट्र के सेवा करना है, समाज को सेवा करना है और सुंदर बिहार बनाना है। इसके लिए मैं तो हम सोच लिए है कि तेजस्वी जी के साथ देंगे। चलिए देखिए, अभी आप सुन रहे थे आशा देवी जी को, जो कि पूर्व विधायिका भी हैं बरहरा विधानसभा क्षेत्र से, और आगामी चुनाव में भी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। और ये तैयारी ना भी करती तो इनकी जनता इन्हें पकड़ कर ले जाती कि चलिए टिकट लेकर आइए, हम आपको विधायक बनाएंगे। बाकी आपने सुना कि क्या कुछ ये तैयारी कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं, और किस तरीके से इन्हें वर्तमान विधायक जी ने बताया भी कि ये काम वाम करके आप लोगों का मन मत बिगाड़िए। लेकिन इन्होंने ठान लिया है कि हमको बिहार भी बदलना है और नया बरहरा भी बनाना है। बाकी आप इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको कौन सा नेता, कौन सी सीट बिहार की सबसे ज़्यादा दिलचस्प लग रही है इस चुनाव में, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।